ये कहानी शार्लेट सिंक्लेयर की है। आज दुनिया उसे सबसे बदसूरत लड़की के रूप में जानती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह देश के सबसे अमीर सिंक्लेयर परिवार की इकलौती वारिस है। 4 साल पहले अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस दर्दनाक हादसे ने शार्लेट के दिल पर ऐसा घाव किया कि उसने मेकअप के पीछे अपना असली चेहरा छिपा लिया और एक साधारण लड़की बनकर रिवरसाइड रहने चली गई। उसके कॉलेज में उसकी मुलाकात शहर के सबसे अमीर लड़के एंड्रियन से होती है। एक दिन जब कुछ लड़के शार्लेट का मजाक उड़ा रहे थे, तब एंड्रियन वहाँ मसीहा बन के आता है और उसे उन गुंडों से बचाता है। शार्लेट एंड्रियन की इस अच्छाई की वजह से अपना दिल हार बैठती है। एक शाम वह बेहद मासूमियत से एंड्रियन के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। शार्लेट, एंड्रियन, मुझे पता है कि मैं कॉलेज की बाकी लड़कियों जैसी खूबसूरत नहीं हूँ। शायद तुम मुझे कभी स्वीकार ना करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड्रियन उसका हाथ थामते हुए, किसने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा? शार्लेट, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो लोग तुम्हें ताने देंगे, निशाना बनाएंगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता इन चीज़ों से? शार्लेट मुस्कुराते हुए कहती है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे इस दुनिया के किसी भी तूफान से डर नहीं लगता। एंड्रियन के साथ रिश्ते में आने के बाद शार्लेट की जिंदगी नर्क बन जाती है। कॉलेज की लड़कियां उसे नफरत करने लगती है और एंड्रियन के दुश्मन उसे अगवा करके बेरहमी से पीटते हैं। फिर भी शार्लेट एंड्रियन के प्यार के खातिर सब हंसकर सह लेती है, लेकिन जल्द ही एक ऐसा सच उसके सामने आता है जो उसकी रूह कांप देता है। एंड्रियन असल में कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की जैस्मिन रिवर्स से प्यार करता था। जैस्मिन को अपने दुश्मन से बचाने के लिए एंड्रियन ने जानबूझकर शार्लेट को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड बनाया था ताकि सारे हमले शार्लेट पर हो, जैस्मिन सेफ रह सके। जब शार्लेट एंड्रियन से इस बारे में पूछती है तो एंड्रियन बड़े घमंड के साथ उससे कहता है कि शार्लेट, क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करूं या नहीं, जब तक तुम मुझसे प्यार करती हो बस इतना ही काफी है। शार्लेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती थी एंड्रियन, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इस जिल्लत के और नफरत के हकदार हूँ। तुम अपनी जैस्मिन को बचा सको इसलिए तुमने मेरे सीधे साधे दिल को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ऐसा प्यार मुझसे अब नहीं होगा। और वो ब्रेकअप करने के लिए कह देती है और वो वहाँ से चली जाती है। बट एंड्रियन को तो बस ये लगता है कि वो जलन के मारे ऐसा कह रही है और वो उससे बहुत प्यार करती है, तो वो उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएगी और वो उस पर ध्यान नहीं देता है। बात यहीं तक नहीं रुकती। शार्लेट ने अपनी स्वर्गीय माँ की याद में एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। एंड्रियन उसका पासवर्ड चुराकर वह फिल्म जैस्मिन को दे देता है और जैस्मिन को उस फिल्म के लिए कॉलेज का गोल्ड मेडल भी मिल जाता है। जब शार्लेट अपना हक मांगती है तो एंड्रियन जैस्मिन को डिप्रेशन से बचाने के लिए शार्लेट का लैपटॉप और सारे हार्डवेयर अपने साथियों से बोल के तुड़वा देता है। शार्लेट अपनी माँ की आखिरी तस्वीर और अपनी फिल्म को तबाह होते देख रो पड़ती है। वो कसम खाती है कि वो एंड्रियन को हमेशा के लिए छोड़ देगी और वो वहाँ से जाने लगती है। पर जैस्मिन की एक और घिनौनी चाल के कारण एंड्रियन के दुश्मन शार्लेट को किडनैप कर लेते हैं, उसे अधमरा होने तक पीटते हैं। मौत के मुंह से बाहर आने के बाद शार्लेट फैसला करती है कि वह फिर से नहीं झुकेगी और वो अपने ब्रदर के साथ वहाँ से जाने वाली होती है। बट तभी उसे याद आता है कि वो अपनी माँ का दिया हुआ पेन अपने कॉलेज में ही भूल आई है, तो वो उसको लेने के लिए वापस जाती है। वहाँ पे फिर से जैस्मिन के सारे दोस्त मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको चिढ़ाने लग जाते हैं और वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चलो, आज तो ग्रेजुएशन ड्रामा के लिए हमको स्नो वाइट की जरूरत थी, पर खूबसूरत स्नो वाइट तो हर्ट हो गई है जो कि जैस्मिन थी, तो हम इसी को सूरज स्नो वाइट के रूप में पेश करते हैं। और वो उसको जबरदस्ती स्नो वाइट की ड्रेस पहनाने लगते हैं और उसके मुंह पे सुअर की तरह मुंह और नाक बना देते हैं और यहाँ तक कि उसकी माँ की फोटो को भी नहीं छोड़ते और उसकी माँ की फोटो को एक स्लट के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि जैस्मिन तो शार्लेट को ये भी दिखा देती है कि ये तो सब एंड्रियन करवा रहा है फोन पे। शार्लेट को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और वो कसम खा लेती है कि आज वो अपना रूप सबको दिखाई देगी। जब वो स्टेज पे जाती है तो वो सारा अपना मेकअप उतार देती है बदसूरत वाला और एकदम अच्छे से तैयार होके आती है। वहाँ पे एंड्रियन भी आ जाता है, तो जब देखता है स्टेज पे शार्लेट को तो वो सब हैरान हो जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि ये लड़की तो हमारे कॉलेज में है ही नहीं। बट जब ध्यान से देखते हैं कि वो शार्लेट है तो सभी हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि एंड्रियन को लगता है सब कुछ पता था, इसीलिए वो उसके साथ था अभी तक। शार्लेट उन सभी को कहती है कि तुम्हारे दिल इतने काले हैं कि तुम सिर्फ बाहरी रूप देखना पसंद करते हो,
तुम सबने मिलकर मेरी माँ का अपमान किया है, तो अब तुम सब तैयार रहना, कोर्ट में मिलते हैं। और वो वहाँ से अपने ब्रदर के साथ होम टाउन साउथपोर्ट वापस चली जाती है। उसका सौतेला भाई ईथन उसको वापस लेके आ जाता है। ईथन, जिसको सिंक्लेयर परिवार ने गोद लिया था, बचपन से शार्लेट को अपनी जान से बढ़कर चाहता था। वह शार्लेट के पैरों के जख्म देखता है और उसको मेडिसिन लगाने लग जाता है। शार्लेट रोते हुए उससे कहती है, ईथन, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? सब लोग मुझसे नफरत कर रहे थे वहाँ पर। ईथन उसको गले लगाता है और कहता है, शार्लेट, तुम्हारी खूबसूरती कोई गुनाह नहीं है। तुम तो वो अनमोल रतन हो जिसको सबसे चमकीले उजाले में होना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी रक्षा हमेशा करता रहूंगा। अगर तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आया तो समझो कसूर मेरा है। वहीं दूसरी तरफ रिवर साइड में एंड्रियन को आखिरकार समझ में आता है कि वह जैस्मिन से नहीं बल्कि शार्लेट की सादगी और उसकी मासूमियत से सच्चा प्यार करता था। जब उसने जैस्मिन की सारी साजिशें, किडनैपिंग और फिल्म चोरी का पता लगाया तो वो जैस्मिन को मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देता है। एंड्रियन दिन रात एक करके दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक एक्सपर्ट को बुलाता है। शार्लेट की नष्ट की हुई हार्डवेयर को उसकी माँ की फिल्म का एक एक डाटा रिकवर करवाता है। वह साउथपोर्ट जाकर शार्लेट से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट उसको अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती है और ईथन का हाथ थाम लेती है। वहीं एक दिन जब शार्लेट अपने काम के लिए जा रही होती है, जैस्मिन जो है अब मेंटल हॉस्पिटल से भाग आती है। शार्लेट पर जानलेवा हमला करती है। जैस्मिन चाकू लेकर शार्लेट की तरफ बढ़ती है, लेकिन एंड वक्त पर एंड्रियन बीच में कूद जाता है। वह चाकू सीधे एंड्रियन के दिल में उतरता है। एंड्रियन खून से लथपथ होकर शार्लेट की गोद में गिर जाता है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वह अपनी कांपती उंगलियों से उस फिल्म की ड्राइव शार्लेट के हाथ में सौंप देता है। एंड्रियन घायल अवस्था में मुस्कुराते हुए कहता है, शार्लेट, मुझे माफ कर देना। जब तुम उस साधारण से चेहरे में अपनी उन चमकीली आंखों से मुझे देखती थी, मैं तभी अपना दिल तुम पर हार बैठा था, पर मैं बहुत मूर्ख था जो इसे समझ नहीं पाया था। शार्लेट रोते हुए उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि अब तुम अभी कुछ मत बोलो, एम्बुलेंस आती ही होगी। एंड्रियन अपनी कमजोर आवाज में कहता है, मुझे आज समझ में आया शार्लेट कि किसी से इतना प्यार करना कि उसके लिए अपनी जान भी छोटी लगने लगे कैसा होता है। मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हारी माँ की वो आखिरी याद मैंने वापस ढूंढ निकाली है। अब मुझसे नफरत मत करना प्लीज। और तभी एंड्रियन शार्लेट की गोद में दम तोड़ देता है। कुछ समय बाद शार्लेट अपनी माँ और एंड्रियन की कब्र पर फूल चढ़ाती है। ईथन उसका हाथ थामकर खड़ा रहता है। शार्लेट आसमान की तरफ देखती है और कहती है, जो चले गए वो कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके जाने के बाद हमें आगे बढ़ना होता है। मैं इस जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीऊंगी क्योंकि इसे मेरी माँ और एंड्रियन दोनों ने अपनी जान देकर बचाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ड्रामा।